हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग समझते हैं। समझ लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी कुछ ड्राइंग बना के रख दी है और उसके बाजू में और एक ड्राइंग रख दी है और आपको बोला गया है दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे के समान होना। ये जो है दो फिगर्स एक दूसरे से समान है क्या, तो आपको क्या करोगे, सिंपली एक फिगर को, एक चित्र को उठाओगे और दूसरे चित्र के ऊपर रखोगे। ओके, तो अगर ये दो एक दूसरे को बराबर से ढक रहे हैं तो ये हम मान सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, समझ गया, इतना सिंपल है ये। अभी देखिए और एक फिगर ड्रॉ की है। देखिए ये दोनों फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पर हमें देखना है कि एक दूसरे के समान है क्या। ये आप बोलोगे नहीं है, पर मैं बोलूंगा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो दूसरी वाली फिगर्स को सीधा करके अगर पहले वाले फिगर के ऊपर बैठाया तो वो परफेक्टली अरेंज हो सकते हैं, परफेक्टली बैठ सकते हैं। तो जी हाँ, ये फिगर भी हमारी कॉन्ग्रुएंट हुई है। ओके, और कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट आसान हो जाए। देखिए और आपके पास हम लोग एक फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं और वो है सेम शेप्स की और सेम साइज के। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ग्रुएंट में, तो हमें एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। देखिए दो फिगर्स यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, तो उसमें से आपको देखना है कि ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के समान है क्या, नहीं है, ये डिफरेंट है। इसके लिए यहाँ पर क्रॉस मार्क हुआ है। सेकंड चीज देखिए, यहाँ पर अभी दो चीजें दी हुई है, यहाँ पर एक दूसरे के समान है क्या, ये सेम शेप है लेकिन ये डिफरेंट साइज है, क्योंकि एक छोटी है, छोटी एक बड़ी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, और तीसरी जो चीजें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको एक षटकोण आकार का जो है फिगर यहाँ पर है, इसका साइज भी सेम है, इसका जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका साइज और शेप दोनों सेम है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो फिगर से लास्ट वाली ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगी है बराबर से, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अभी हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट की जो है एक प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल्स में देखते हैं। ओके, तो ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल्स में दो चीजों से ट्रायंगल बनता है। एक होता है कोनों से बनते हैं और एक होते हैं बाजुओं से, वो लाइन से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी दो लाइंस दी है, ये बराबर है, इसकी साइज सेम है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, नीचे वाले भी 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यहाँ पर एक कोण दिया गया है। ओके, देखिए ये वाला जो कोण है वो 60 अंश का है और नीचे वाला भी 60 अंश का है। तो ये जो दोनों कोण है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइज है वो सेम है। ओके, तो इसी से हमारा ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल किससे बनता है? कोण और बाजुओं से बनता है। तो देखिए हमें यहाँ पर देखना है कॉन्ग्रुएंट। अगर ये तीनों साइड अगर सेम है तो जो हमारा जो त्रिकोण होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, इसके तीनों के तीनों कोण एक दूसरे जो त्रिकोण है उससे तीनों के तीनों कोण से अगर मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, और हम इसको एग्जांपल के तौर पर एक समझते हैं हम लोग। त्रिकोण में देखिए एक और चीज है, त्रिकोण में हम लोग क्या देखते हैं, साइड साइड साइड, मतलब तीनों जो त्रिकोण की साइड से वो एक दूसरे के, अगर दूसरे त्रिकोण की अगर समान है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और अभी है साइड एंगल साइड। एक एंगल अगर दूसरे एंगल से मिलता है और दो जो साइड है वो दूसरे साइड से मिलती है तो उसे बोलते हैं साइड एंगल साइड। ओके, तो ये भी जो त्रिकोण जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। नीचे भी देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर एंगल साइड एंगल ये दी गई है। तो एंगल देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, साइड देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, और यहाँ पर एंगल देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ पर ये जो त्रिकोण है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। वैसे लास्ट का एग्जांपल आपको दिया है राइट एंगल और यहाँ पर राइट एंगल एंड हाइपोटेनस साइड। मतलब देखिए यहाँ पर एक जो साइड है वो बराबर दूसरी साइड से मिल रही है ओके, और दूसरी साइड है वो भी दूसरी साइड से मिल रही है, और इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्यों? क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये वाला भी जो ट्रायंगल है वो जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अभी बात करते हैं हम लोग होमवर्क की हमारे। देखिए दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल दिया गया है। ओके, अभी देखो मजे की बात यह है कि यहाँ पर अगर आप PQR को अगर आप इसको घुमाते हो, इसको अगर रोटेट करते हो और इसके ऊपर ले जाओगे तो ये तीन लाइंस के ऊपर आएंगी। ये दो लाइन जो दी गई है, मतलब ये जो RP और जो लाइन है ये जो है समान है CA से।
ओके, सी ए से लाइन समान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें आपको खाली मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी साइड्स, ये पीले वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड जो ब्लू वाले ट्रायंगल से मिलती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब देखिए बी सी, ये जो है बी सी, ये जो लाइन है या फिर सी बी कह सकते हैं हम इसको, ये परफेक्टली मैच होती है क्यू आर से। देखिए क्यू आर से, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक लाइन दिया हुआ है, तो ये परफेक्टली मैच होती है, इसलिए इसके बीच में इक्वल टू रखा है। अभी सेकंड देखते हैं, कोण के लिए देखते हैं हम लोग, ये हुआ लाइन के लिए। अभी कोण के लिए देखते हैं हम लोग, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी परफेक्टली मैच होता है कोण पी क्यू आर से। देखिए पी क्यू आर कहाँ पर है, पी क्यू, और ये हुआ हमारा आर। देखिए रेड कलर से यहाँ पर भी मार्क है और रेड कलर से यहाँ पर भी मार्क है, मतलब ये जो वाला कोण है वो परफेक्टली मैच होता है ये वाले कोण से। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये हुआ सेकंड वाला है, वो जो सेम हमें आ रहा है आंसर इसका। अभी आपको कौन कौन से और उसमें दो एंगल्स और दो बाजू, दो साइड्स इसमें बाकी है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। दोनों त्रिकोण के जो सेम सेम है और इसके बीच में इक्वल टू का आपको साइन लिखना है। अगर कोण होगा तो आपको ऐसा जो कोण का एक जो चिन्ह हम यूज करते हैं वो हमें लिखना है, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सके कि ये कोण के बारे में आप कह रहे हो या आप लाइन के बारे में कह रहे हो। ओके, इतना ही करके आपको ये जो चार रिमेनिंग जो हमारे साइड्स और एंगल्स है, दो साइड्स और दो एंगल्स, हमें वो फाइंड आउट करके आपको मुझे सेंड कर देने हैं। ओके, और कॉन्ग्रुएंट क्या है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये बहुत सिंपल सा है। अगर एक फिगर, मतलब एक चित्र दूसरे चित्र के ऊपर परफेक्टली बैठ रहा है, भले ही और वो साइज और उसमें साइज की समानता हो, ओके, और शेप की भी उसमें समानता हो, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ओके, भले ही उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, चलेगा, कोई बात नहीं, बट उसकी साइज सेम होनी चाहिए पहली बात, और उसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। दो हमारे लिए यही नियम है, यही हमें ध्यान में रखना है, तभी हम परफेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिकोण कॉन्ग्रुएंट है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।